बात करते हैं चेक का बेचान या पृष्ठांकन। चेक का बेचान या पृष्ठांकन से तात्पर्य है यदि वाहक चेक, जो अभी हमने बात करी थी कि चेक दो प्रकार के हो सकते हैं, वाहक चेक और या रेखांकित चेक। रेखांकित चेक में सुरक्षित भुगतान के लिए रेखांकित कर दिया जाता है चेक। यदि वाहक चेक का भुगतान धारक, जिसको ऐसा चेक मिला है, किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान दिलाना चाहता है, यानी किसी व्यक्ति ने उसे चेक दिया, वाहक चेक, रेखांकित चेक नहीं है, वाहक चेक सिर्फ उसका नाम लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसका वह नाम लिखा हुआ है उस चेक पर, वह किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान दिला सकता है। सही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि वाहक चेक का भुगतान धारक, जिसको वो ऐसा चेक मिला है, वो किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा भुगतान देना चाहता है। मान लीजिए मेरे को किसी व्यक्ति से चेक मिला और मुझे किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट करना है, तो मैं उस चेक का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करवा सकता हूँ। तो यही चीज़ कहलाता है चेक का बेचान या पृष्ठांकन। यदि वाहक चेक का भुगतान धारक, जिसको चेक मिला है, किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान दिलाना चाहता है, तो चेक के हस्तांतरण से संभव हो सकता है ऐसा काम। किंतु आदेशित अर्थात आहर्ता के नाम से निर्गत किया गया चेक केवल बेचान या पृष्ठांकन द्वारा ही अन्य व्यक्ति को भुगतान दिलाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का उसमें नाम लिखा हुआ है लेकिन रेखांकित नहीं है, यानी कि चेक के मुख पृष्ठ पर बाईं ओर दो रेखाएं नहीं खींची गई हैं, तब उस स्थिति में ऐसी स्थिति में ही चेक का बेचान किया जा सकता है। और अगर चेक पर उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है तो वो उसका किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे चेक का पृष्ठांकन या बेचान कर सकता है, अन्य व्यक्ति को भुगतान दिलाया सकता है। तथा यह पृष्ठांकन चेक की पीठ पर, यानी कि उल्टी तरफ, चेक की उल्टी तरफ जिधर छपा हुआ है उसकी उल्टी तरफ ऐसा किया जा सकता है। चेक की पीठ पर पाने वाले व्यक्ति का नाम लिखकर अदाता अपने हस्ताक्षर कर देता है। यानी कि चेक पर जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है उसके पीछे वो उस व्यक्ति का नाम लिख सकता है जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना है, और वो अपने हस्ताक्षर कर देगा। इसी को कहते हैं चेक का बेचान या पृष्ठांकन। सही बात है, समझ में आ गई होगी बात। चेक की पीठ पर पाने वाले व्यक्ति का नाम लिखकर अदाता, मतलब जिसके नाम में वो चेक है, हस्ताक्षर अपने कर देता है, तो इसी को कहते हैं चेक का बेचान या पृष्ठांकन। अब पृष्ठांकन के भी कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 कोरा या साधारण पृष्ठांकन, यानी बिना किसी नाम का लिखकर अदाता अपने हस्ताक्षर चेक की पीठ पर कर देता है, तो ऐसा पृष्ठांकन कहलाता है साधारण या कोरा पृष्ठांकन। लेकिन यह एक सही उदाहरण नहीं है, यानी कि अच्छी प्रथा नहीं है। दूसरा है पूर्ण या विशेष पृष्ठांकन, किसी व्यक्ति का नाम लिखकर यदि धारक हस्ताक्षर करता है तो इसको कहते हैं पूर्ण या विशेष पृष्ठांकन। तीसरा बात होती है प्रतिबंधित पृष्ठांकन। प्रतिबंधित पृष्ठांकन का मतलब है प्रतिबंधित पृष्ठांकन का मतलब है जिस व्यक्ति के लिए पृष्ठांकन किया जाता है उसके नाम के आगे अगर हम केवल शब्द का प्रयोग कर हस्ताक्षर कर देता है अदाता, तो ऐसे को हम कहेंगे प्रतिबंधित पृष्ठांकन। जैसे मान लो मुझे श्यामलाल को भुगतान करना है, तो मैं कहूँगा केवल श्यामलाल को, या श्यामलाल को केवल भुगतान किया जाए, और हस्ताक्षर अपने कर देता हूँ, तो ये कहलाएगा प्रतिबंधित पृष्ठांकन। अगला है आंशिक पृष्ठांकन। आंशिक पृष्ठांकन का मतलब है चेक की पूरी राशि के स्थान पर आंशिक राशि के लिए पृष्ठांकन किया जा सकता है, किंतु ऐसा भारत में वर्जित है, यानी कि भारत में इस तरह का पृष्ठांकन नहीं होता। अगला पृष्ठांकन है शर्तपूर्ण पृष्ठांकन, यानी कि कोई शर्त पूरी होने पर ही ऐसा पृष्ठांकन मान्य होगा।
अगर उसके पीछे कोई शर्त लिख दी जाए चेक के पीछे कि इसमें कोई शर्त लिखकर चेक का प्रस्तावन कर दी, मतलब कि ये चीज़ इससे प्राप्त होने पर, ये डॉक्यूमेंट इससे प्राप्त होने पर इसको भुगतान कर दिया जाए, अगर इस तरह से कोई शर्त लिख दी जाती है और लिखकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है धारक, तो ये कहलाता है शर्तपूर्ण पृष्ठांकन। अगला है संयोगिक पृष्ठांकन। संयोगिक पृष्ठांकन का मतलब है यदि कोई घटना अर्थात शर्त पूरी होने पर पृष्ठांकन वैध होगा, यह शर्त लिखा गया है, पृष्ठांकन संयोगिक कहलाता है। यदि कोई घटना अर्थात शर्त पूरी होने पर, यानी कि अगर जो शर्त दी गई, एक तो अगर शर्त लिख दी गई, शर्त के लिख देने पर हुआ, एक अगर उसका पूरा यानी कि उसकी जांच कर ली जाएगी वो वास्तव में वो शर्त या घटना पूरी हुई है या नहीं हुई है, तभी उसका पृष्ठांकन मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। जाली या कूट पृष्ठांकन। जाली या कूट पृष्ठांकन का मतलब है यदि किसी चेक पर जाली हस्ताक्षर से पृष्ठांकन किया जाता है तो ऐसा कहलाता है